हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। यही देखते हैं 4 दिन के अच्छे फॉल के बाद अब मार्केट कल क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें देता है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड की तरफ। और स्पेशली हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को ट्रैक करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या डेटा हमें सजेस्ट करता है, उसको एनालाइज करके कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन्हें मार्क करते हैं। तो वही पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पिछले लास्ट 4 दिनों में एक अच्छा खासा फॉल आया। अभी जो फॉल आया है इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पहले उसको समझते हैं। देखिए, मार्केट जैसे डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका था। और क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे मंथली टाइम में, अब मैं मंथली में समझाता हूँ पहले आपको। ये देखिए, मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता जिस तरीके से इसने किया है। ठीक है, मार्केट हमेशा एक जिगजैग वे में मूव करता है। तो एक जो करेक्शन पेंडिंग था, अभी भी थोड़ा पेंडिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो उसकी ये स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ये मंथली आप देख रहे हो। अब यहाँ से एक जो मुझको लगता है मार्केट अभी 32,500 तक या 33,000 तक आना चाहिए। बिकॉज एक करेक्शन जो है, एक मंथली करेक्शन जो है वो पेंडिंग है। क्योंकि आप पिछला पास देखोगे, क्योंकि प्राइस के मूवमेंट को आप समझने की कोशिश करोगे तो प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है। तो प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में कोई मार्केट कभी मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा एक जिगजैग वे में मूव करता है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे कि 2020 में जो कोरोना की डिप थी, जो क्रैश आया था, उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही, एक अगर थोड़े बहुत नॉइसेस को हम लोग इग्नोर करें तो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो एक जो करेक्शन है वो थोड़ा सा पेंडिंग है। अब ये तो हो गई मंथली बात। अब अगर हम लोग को पोजिशनल प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट टू बी ऑन द शॉर्ट साइड रादर देन ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप मैनेज कर सकते हो अगर पोजिशनली मंथली, तो आई वुड बी ऑन द शॉर्ट साइड अभी के लिए। उसके भी कई सारे रीजंस हैं, वो भी मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। तो अब आ जाते हैं, अगर हम लोग को इंट्रा डे, अगर हम लोग इफ़ वी आर गोइंग टू डू इंट्रा डे ट्रेडिंग, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तब इंट्रा डे के लिए जैसा कि हमने देखा कि ये चार चार दिन का हमको एक अच्छा फॉल मिला। अब इस फॉल का रीज़न क्या था, आइए इसको फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और ये है ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का। तो हमने देखा कि प्राइस फॉल हुआ 4 दिन, बट ओपन इंटरेस्ट में कोई डिसाइसिव कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, ठीक है, और प्राइस गिरा है। मतलब प्राइस भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, विच मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो लॉन्ग्स थे वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। देखिए, चार चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, विच मीन्स लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग्स अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में बाइंग का इंटरेस्ट है। प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो वो हो गया लॉन्ग बिल्डअप। बट अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो हो गया शॉर्ट बिल्डअप। मतलब लोग मार्केट में नई शॉर्ट पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, ये हो गई सॉरी, प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, ये हो गई आपकी शॉर्ट कवरिंग। समझे? मैंने क्या क्या बताया, शॉर्ट कवरिंग, यस शॉर्ट कवरिंग ये हो गई। और तीसरी चीज़ हो गई, और सॉरी हाँ, और चौथी चीज़ लास्ट हो गई लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, मतलब कि लॉन्ग्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। समझे? तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में अभी। और निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी में भी फॉल हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी घटा है, विच मीन्स एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में भी। तो अब नेक्स्ट क्या हम लोग को प्लान करना चाहिए इस हिसाब से, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं ज़रा आवरली टाइम फ्रेम पे। और जिन्होंने मेरा लास्ट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा है, लास्ट टू लास्ट थर्सडे वाला भी देखा, तो उनको एक अच्छा ट्रेड मिला होगा, क्योंकि मैंने एक लेवल दिया था, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद एक बहुत बढ़िया मूव हुआ। आइए हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 35,500 एक बहुत ही क्रिटिकल और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। यस, जो ये लेवल है 35,500 का, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। वेट, मैं यहाँ पे इसको ये मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड करके।
यस, जो ये लेवल है, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए 35,500 का। ओके, अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर कल हमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में 35,500 के नीचे एक क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी थोड़े वीक होते हैं, और ऑप्शंस के या ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है उसमें भी हमको अगर अच्छा डेटा दिखता है शॉर्ट्स की तरफ, तो वी कैन गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी बिलो 35,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक 4 दिन के फॉल के बाद ये सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से एक हल्का से एक बाउंस आ सकता है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 3 दिन से मार्केट कंटिन्यू फॉल 4 दिन से हो रहा है। तो एक अगर यहाँ से बाउंस हमें मिलता है, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। देखिए, जैसे प्राइस यहाँ से मैं समझाता हूँ, सॉरी, प्राइस यहाँ पे ऐसे फॉल हुआ, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर जाके ये ब्रेक करता है ऐसे, तो फिर हमें ये एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें ये मिल सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन को सपोर्ट करेगा। बट अगर कल ऐसा ना होता है, कल उसके बजाय डायरेक्ट अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट ये है कि रिस्क को हमें थोड़ा अपने मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे अभी मैं शॉर्ट्स के तरफ ही अपने ट्रेड्स को प्लान करूँगा, आई विल नॉट गो लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो उसके लिए मैं लॉन्ग्स में भी इंटरेस्टेड नहीं, तो मैं लॉन्ग साइड के लिए सोचूंगा नहीं। देखिए, आप अपने ट्रेड को सिर्फ एक साइड प्लान करेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगी मार्केट में। ऐसा नहीं कि आज सपोर्ट लेके ऊपर गया तो मैं बाई कर लेता हूँ, फिर नीचे आकर तो मैं सेल करूँगा, वो कर सकते हैं। सबका इंडिविजुअल, सबका अलग अलग, ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, सब लोग अपने हिसाब से उस चीज़ को करते हैं। मैं भी अगर मुझे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आई विल टेक द ट्रेड, बट मेरा अभी जो है मैं प्लान कर रहा हूँ शॉर्ट साइड के लिए। मैं लॉन्ग ट्रेड में चला गया, फिर मैं बायस भी हो सकता हूँ कि नहीं, अब मुझे इस, अगर वो स्टॉप लॉस लॉन्ग ट्रेड का हिट होता है, उसके बाद मैं बायस भी हो सकता हूँ लॉन्ग पोजीशंस की तरफ अपने। तो इसलिए अपने पोजीशन से कभी इमोशनली अटैच मत होइए, अपने एनालिसिस पे बिल्कुल फोकस करिए, और स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करिए मार्केट में। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 35,500 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है कल, तो वो एक बहुत ज़्यादा बियरिश हमको दिखता है, और हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे उसके पहला होगा 35,500 के नीचे, क्योंकि अब इसके बाद बहुत लंबे टारगेट्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। 35,000 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा आपका अराउंड 34,500। ओके, बट ये मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ। मंथली एक्सपायरी मुझे थोड़ी सी बियरिश होते हुए दिखती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से राइटिंग हो रही है, तो जो नंबर ऑफ कॉल राइटर्स है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखे तो नंबर ऑफ कॉल राइटर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो है अराउंड 4,60,000, और जो ओवरऑल पुट राइटर्स हैं वो है 3,37,000। मतलब कॉल राइटिंग एग्रेसिवली हो रही है कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। तो अब हमें बस यही करना है, हमें वेट करना है। तो अब कल क्या कर सकते हैं, 35,500 के नीचे शॉर्ट करना है, और लॉन्ग अगर किसी को जाना है तो आई वुड अवॉइड लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जो मैं डेटा है, रीडिंग है, और जो भी मुझे दिख रहा है, अभी तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को कब इनिशिएट करूँगा, जब तक 36,500 के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जब तक मुझे 36,500 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मैं लॉन्ग पोजीशंस को अभी इनिशिएट नहीं करूँगा, और मैं ट्रेड्स, जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मुझे ट्रेड्स मिलने चाहिए, वो मैं शॉर्ट्स की तरफ ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 35,500 के नीचे शॉर्ट करना है, 36,500 के ऊपर वी कैन गो लॉन्ग। ओके, अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। अब मैं शॉर्ट साइड्स में शॉर्टिंग करने में, मार्केट को शॉर्ट करने में इस समय इंटरेस्टेड क्यों हूँ, क्योंकि देखिए, मंथली में जो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे, कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव किया, और कोई एक रिट्रेसमेंट जो है मार्केट में वो पेंडिंग है, ठीक है। आप उसको, कुछ लोग क्रैश कह रहे हैं, कुछ लोग करेक्शन कह रहे हैं, कुछ लोग टाइम, जिसको जो कहना है कहे, उससे मतलब नहीं है। बस एक सिंपल सा आप लॉजिक अगर समझेंगे, मैं वीकली पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देखिए
मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद रिट्रेस नहीं किया, अब यहाँ पे इसका पहला साइन यहाँ पे दिखाना शुरू किया है, ठीक है। तो अगर 35,500 के नीचे मिलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम टिल 32,500 और 33,000 तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर है। तो एक हमें यहाँ पे करेक्शन आप कह लो, एक डिप कह लो, हमको मिल सकता है, और वो बहुत हेल्दी होगा लॉन्ग रन के लिए। क्योंकि लोग ये तो है, देखिए लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो लॉन्ग रन होता है, जो लॉन्ग बुल रन होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेयर मार्केट भी होते हैं। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बुल्स और बेयर्स दोनों जब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट वर्क नहीं करेगा। तो बुल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट, सॉरी बेयर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बुल। तो एक मार्केट अभी लॉन्ग रन में, मतलब एक ब्रॉडर लॉन्ग रन में एक बुलिश मार्केट है, एक बुल बहुत ही ज़्यादा बुल मार्केट है, मतलब बहुत बुलिश मार्केट रहने वाला है। एक बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, बट हर बुल मार्केट में आप देखोगे पास्ट में भी, अगर आप जाकर एनालाइज करोगे तो एक छोटे बेयर मार्केट होते हैं हर बुल मार्केट में, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं लॉन्ग रन के लिए। तो जो करेक्शन है उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर सकते हैं, आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो आपको ये डिप मिल रही है, बहुत हेल्दी है। एज ए इन्वेस्टर यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग 20% 30% जितना डिप में नीचे आपको अच्छा, और लेकिन आपको क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, ओके। अब निफ्टी के लिए भी कल के लिए सेम एनालिसिस रहेगा जैसे बैंक निफ्टी का है। निफ्टी भी देखा जाए तो 4 दिन का ये फॉल हुआ है, जो कि सिर्फ जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, विच मीन्स प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी के लिए लेवल्स में बता देता हूँ। देखिए निफ्टी ने भी अभी निफ्टी का जो ये लेवल है आपको बताता हूँ, 14,900, ठीक है। 14,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। तो अगर इसके नीचे कल हमें क्लोजिंग मिलती है वी कैन गो शॉर्ट। पहला टारगेट होगा 14,750, दूसरा टारगेट होगा हमारा 14,500, ये तुम्हारे टारगेट होंगे। बट सेम चीज़ निफ्टी में भी अप्लाई होती है डेली चार्ट पे, कि यहाँ से 4 दिन कंटिन्यू फॉल आया है, अगर अब यहाँ से बाउंस आने के बाद ब्रेक करता है वी कैन एग्रेसिवली गो शॉर्ट इन निफ्टी ऑल्सो, ओके। और लॉन्ग्स को मैं अभी थोड़ा अवॉइड करूँगा। और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पे इसी लेवल से, क्योंकि ये डिमांड जोन भी है यहाँ पे, तो यहाँ से बाउंस आया है। बट अब ये देखना है कल ओपनिंग कैसे होती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ से बाउंस आया है, तो अगर कल यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक बेरिश कैंडल बन जाती है, ये देखिए अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाती है, इनका बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है और ब्रेक करती है 14,900 को, वी कैन गो शॉर्ट, ठीक है। और ये मेरा पोजिशनल भी व्यू है, मैं मंथली एक्सपायरी को थोड़ा मैं स्लाइटली बेरिश हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखता है, और जैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर लोग मिस कर रहे हैं तो ये है कि यूएस के बॉन्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट्स, ठीक है। डॉलर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज़ भी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब सेंटिमेंट्स को देखते हुए और भी डेटा पॉइंट्स को देखते हुए आई एम स्लाइटली बेरिश ऑन मार्केट एज ऑफ नाउ। और लॉन्ग रन में बुल रन चलेगा, ब्रॉडर लॉन्ग टाइम में बुल रन है, बट हर बुल रन में एक छोटे करेक्शंस आते हैं एंड विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। तो इस करेक्शंस पे आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और अपनी पोजीशन से बायस ना हो। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसको बुक करके वेट करें। और ट्रेड अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी दिन, तो उस दिन मत ट्रेड करें। आप रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही समय पे अपने माइंडसेट को सही रख के अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेड करना ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें हम अपने व्यूज़, जो लाइव मार्केट के हमारे व्यूज़ होते हैं, लेवल्स होते हैं, वो हम पोस्ट करते हैं, और कभी कभी कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने हम ट्रेड्स को भी रिकमेंड करते हैं। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जल्दी हम लोग और भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।